चुनाव कौन लड़ रहा है, बजरंग महतो या उनका बेटा? नहीं, बेटा क्या लड़ेगा, छोटा सा बेटा, उसको क्या मतलब। चुनाव हम लड़ रहे हैं। ये आदमी है बोलने वाला, बाद में एक तो गूंगी हो तो कुछ बोलती नहीं है। बात कौन बोल रहा है ज्यादा? गूंगी कौन है? गूंगी हम लोग सुनता चौधरी गूंगी बोलेंगे ना, क्या 5 मिनट बोल देगी, क्या कुछ बोल देंगे। और हमको लगता है कि अगर इस बार उनको पलटनिया मारेंगे तो 24 में तो कोई कीमत में कितना पैसा बांटेगा आनंद नहीं, क्योंकि राम जी का समर्थन नहीं लिए उनके कार्यकर्ता है, तो अगर हम बोलेंगे ना मेरा बात हुआ आपसे? नहीं, वैसा कुछ नहीं बात हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं, बात हुआ है बहुत तरह की बातें छोड़ी। चुनाव मैदान में आपको भी अपना 4 महीना 5 महीना का बच्चा को चुनाव मैदान में वोट मांगना है। और जो नेता के बारे बोलते हैं कि वो नेता नहीं है, वो सिर्फ खाली फोटो मीडिया में चमकने से नेता नहीं बनता है। नहीं, कांग्रेस का कौन विधायक से मना किया भाई? अनूप सिंह देखिए 32 का बात अनूप सिंह की है। पूर्णिमा सिंह विरोध, देखिए वो पहले शुरुआत में कुछ किए होंगे तो उसका हम नहीं बोल लगातार विरोध। जयराम माता से बातचीत हुआ? अभी तो इधर नहीं हुआ है जयराम माता। आपसे बात नहीं हुआ तो शायद ममता देवी से बात हुआ हो सकता है, उस जेल में कैसे बात होगा, उनको नंबर तो हम दिए नहीं। जेल से ही बात? नहीं, उनसे बात ही नहीं हुआ, नंबर ही नहीं दिया, कहाँ बात होगा। आज जेलर को बात करा देगा कि आपको मोबाइल, वो उनकी पत्नी बोली, उनको थोड़ी समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज। अभी रामगढ़ में उपचुनाव की तैयारी चल रही है और हमारे साथ एक प्रत्याशी है, बजरंग महतो नाम है इनका। और अभी रात का 11 बज रहा है, पूरे चुनाव प्रचार करके ये अभी आए हुए हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और चुनाव का मैनिफेस्टो क्या कुछ है हम जानने का कोशिश करेंगे, समझेंगे। दादा, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आपने एक गांव का बेटा का इंटरव्यू ले रहा है, बहुत खुशी है जी। दादा, क्या कुछ मैनिफेस्टो के साथ गांव में जा रहे हैं, टोला में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, क्या कुछ मैनिफेस्टो है? देखिए, मैनिफेस्टो अभी तो चुनाव तो होना नहीं था, लेकिन चुनाव हो रहा है तो अभी तो कोई सा प्लानिंग नहीं था कि भाई हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात ऐसा है कि अभी चुनावी माहौल में सबसे पहले तो हम लोग बात रखते हैं अपना शुरुआत कि भाई आपके विधायक को जिस तरह से आपने 5 साल का जनादेश दिया, वो 3 साल में आधा अधूरा में रह गया। और इसमें पूरी तरह से हम लोग जो पूर्व के जो मंत्री हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, जिसको हम लोग ने 15 साल तक मंत्री बनाया, विधायक से मंत्री, उनका ये षड्यंत्र करके उनके आदमियों को द्वारा ये हम लोग अच्छा नहीं लगा। और ये सब सारी बात बोलते हैं लोग, इससे बहुत आहत भी होता है कि भाई सही बात है, एक महिला के ऊपर आपने ये किया, आप ये बात बोलिएगा, आपकी लोग पूछते भी हैं, हम खुद ही बोलते हैं कि भाई अब ये मत सोचिएगा, लेकिन उसका पूरा सबूत भी मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग तो चंद्रप्रकाश चौधरी को विकास पुरुष बता रहे हैं। देखिए भाई, ये तो सही कहा है, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जो दायां बायां रहने वाले लोग, उन्हीं लोग करते हैं। गांव के लिए, एक गांव ग्रामीण के लिए कुछ किए हैं तो उसको बताइए ना भाई, गांव के देहात का आदमी को कुछ किए हैं तो उसके लिए हमको बता दीजिए। वो विकास पुरुष अपना विकास किए हैं, अब बोले तो उनका विकास का पूरा हम भंडाफोड़ भी तुरंत कर देंगे आपको। विकास वो सिर्फ अपने किए हैं, हजार एकड़ जमीन खरीदे हैं, ये उनका विकास है। हर रेलवे साइडिंग उनका काम, डीओ लगता है, ये उनका विकास है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा बाउंड्री वाल देखिए, ये उनका विकास है। बिहार से लाके ठेकेदार पैदा किए, ये उनका विकास है। गांव ग्रामीण के लिए कुछ नहीं किया भाई। 18 प्रत्याशी है चुनाव में, चुनाव मैदान में 18 प्रत्याशी। एक प्रत्याशी का कहना है कि बजरंग महतो को तो हम नेता ही नहीं मानते, बजरंग महतो नेता ही नहीं है। अभी कौन बोलता है पता नहीं, ठीक है, नेता तो सही में बात है कि नेता तुरंत कौन पैदा, नेता कोई पैदा लेकर थोड़ी निकला है। लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं जो हमको ये सब बात बोलता है उसको शायद ये जानकारी नहीं है कि नेता का क्या रोल है। नेता का ऐसे नहीं बोला जाता है, जनता का काम करता है उसको नेता बोलते हैं। और हम लोग जनता का काम करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। और जो नेता के बारे बोलते हैं कि वो नेता नहीं है, वो सिर्फ खाली फोटो मीडिया में चमकने से नेता नहीं बनता है भाई, जान लीजिए। आप समझ रहे हैं आप कौन बोल रहा है? ये सब एक ही आदमी है बोलने वाला, बाद में एक तो गूंगी हो तो कुछ बोलती नहीं है। बात कौन बोल रहा है ज्यादा? गूंगी कौन है? गूंगी हम लोग सुनता चौधरी गूंगी बोलेंगे ना, क्या 5 मिनट बोल देगी, क्या कुछ बोल देगी, दिखा देते हैं। ऐसा थोड़ी यार, विधानसभा जाना है, यहाँ मुखिया चुनाव नहीं है कि पत्नी घर में खाना बना रही है, उसका पति क्या बोलते हैं घर घर जाएगा काम करेगा स्टाम्प पेपर लेकर, वैसा नहीं होता है। ये विधानसभा है, वहां पर 10 तरह का सवाल जवाब करना पड़ेगा। 81 तो विधायक बैठता है, वहां जाके आपको मांग करना होगा, क्षेत्र के लिए लाना काम लाना होगी। सुनीता चौधरी को आप गूंगी बता रहे हैं और चुनाव मैदान में आपको भी अपना 4 महीना 5 महीना का बच्चा को चुनाव मैदान में वोट मांगना पड़ रहा है। जी कभी नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि चुनाव मैदान में कभी ले गए। एक ही दिन ले गए, कब? जब हेमंत सोरेन जी गोला आए थे तो भाई देखिए, अब मेरा गिरी क्षेत्र है, हेमंत सोरेन का भी गिरी क्षेत्र है, तो बगल का है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर किया तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो हम ले आए उसको, क्या बगल में घर है, फिर थोड़ा देर बाद ले गए। अब हम गांव में कहीं अगर आपके पास वीडियो है तो भेजिए। ऐसा सुनने में पोस्टर में भी आपका बेटा का देखिए, तो पोस्टर में अब मैं अभी उनका माँ नहीं है, क्या बोलते हैं, उनकी माँ जेल में है, तो बेटा और बाप का तो फोटो रहेगा ही। चुनाव कौन लड़ रहा है, बजरंग महतो या उनका बेटा? नहीं, बेटा क्या लड़ेगा, छोटा सा बेटा, उसको क्या मतलब। चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम तो लोग बोलते हैं सब जगह, जहाँ जहाँ प्रचार प्रसार, जहाँ पे देखिए प्रकाश चौधरी का
सुनील चौधरी का एक फोटो नहीं दिख रहा है। अरे गांव टोला मोहल्ला में देखिए प्रकाश से फोटो, हम तो बोलते हैं भाई चुनाव कौन लड़ रहा है, तो बोलते सुनीता चौधरी में फोटो किसका लगा है, सुदेश महतो का और प्रकाश चौधरी का। ऐसा कुछ नहीं है, बेटा का फोटो देखिए कार्यकर्ताओं के द्वारा बैनर बना हुआ लगा दिया होगा, हमारा वैसे कोई इच्छा नहीं है। और हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता जान चुकी है भाई कि क्या हम लोग के साथ बीता। आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कर रहे हैं कि दूधमुहे बेटे को अलग कर दिया है, एक तरफ जेल है, एक तरफ बेटा मंच में लाना पड़ रहा है, नहीं एक ही दिन तो लाए, बोलते रहे, उसके बाद तो कहाँ लाए, उसके बाद तो नहीं लाए। वो तो अफसोस भी किए देखिए चित्रपुर में, अरे दुलमी में, कि जहाँ तहाँ ले जाना पड़ रहा है। मैं बच्चे को माँ को छोड़ा था, उसी दिन लाए थे इसलिए बोल दिए, लेकिन उसके बाद कभी नहीं ले गए, कहीं भी नहीं ले गए अपना बेटा को। अपना बेटा घर में ऐसे रहता कई माँ है जो जेल में है, जिनका बच्चा जेल से बाहर है, दूधमुहे बच्चे से कई है माँ को देखने मिलेगा झारखंड में अगर बात करें तो। नहीं हम लोग देखिए, बात ऐसा है कि विधायक जी का कहना है कि जेल सजा, अगर हम गुनाह किए हमको 5 साल सजा मिल गया गवाह के हिसाब से, तो मेरा बेटा उसका सजा नहीं काटेगा जी। कल के डेट में जब बड़ा बढ़ेगा तो लोग बोलेगा ना कि जब तुम छोटा था जो दूध पीता था तुम जेल में रहा आदमी है, तो उसका कलंक हम कहाँ अपना बेटा ऊपर करेंगे। रहेगा, संभाल रहे हैं हम, उसका बाप अभी है। ऐसा थोड़ी कि माँ बाप में बहुत ज्यादा फर्क है। बाप है तो आप उसको प्यार को जानते हैं कि बेटा को कैसे खिलाना है। और भी मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी पहले से भी है, तो हम घर में हमको पता नहीं है कि बच्चा को कैसे खिलाया जाता है। हम सुबह 2 घंटा उसके साथ खेलते हैं, उसके बाद ही घर निकलते हैं रोज। एक डैम बना हुआ है आप ही के क्षेत्र में, एक डैम है, अभी तक उसका क्या कुछ व्यवस्था आप देख पा देखिए रहे हैं? भाई, ऐसा है कि ये सब कार्यकाल जो डैम वाला बात है 20-25 साल पहले शुरुआत हुआ, 19 करोड़ से चालू हुआ था, और अभी मोटा मोटी उसका लागत अभी 120 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है। और चंद्रप्रकाश चौधरी जी जल संसाधन मंत्री रहे 15 साल, उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा कि किसान का खेत में पानी कैसे जाए, कभी इसके बारे में नहीं सोचा। उनका एक ही सोच है कि मेरा अकाउंट में माल कैसे घुसे। और हमने क्या किया, जब चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले विधानसभा में अगर हमने सवाल उठाया या मांग किया, मैंने नहीं, जो हमारी विधायक थी, वो हम बोल रहे हैं, मतलब अभी चुनाव लड़े से हम बोल रहे हैं हम, लेकिन जो हमारी विधायक थी, पूर्व विधायक ममता देवी, वो एक ही बात रखी कि हमारे भैरवा जलाशय का जो नहर है उसको फिर चालू कर दिया जाए, ताकि एक एक गांव के लोग जो जमीन दिए हैं डैम में, उनके बाद जो जमीन बचा हुआ है तो प्रत्येक खेत में पानी जाए, ताकि यहाँ, क्योंकि हमारा ये गोला प्रखंड और चितरपुर ये पूरा कृषि प्रधान प्रखंड है, कृषि से लोग जीवन यापन करते हैं। बाद बाकी टाउन तो यहाँ नहीं, प्लांट 2-4 प्लांट तो लगभग चला, लोग सब तो बाहर, सॉरी, सब लोग बाहर का ही यहाँ भर दिया, लेकिन उसको सुधारेंगे। 1.5 साल हमारा बच रहा है, 1.5 साल जीत के जाते हैं तो सुधारेंगे। लेकिन डैम का जहां तक बात है तो सर्वे हम लोग काम चालू करवा दिए भाई, ये आप पता कर सकते हैं, जो मुख्यमंत्री बोले इससे। लेकिन इसका हम लोग एक विधानसभा में सवाल उठाए थे मैडम, जिसके कारण सर्वे चालू, और मुझे उम्मीद है कि 24 से पहले डैम का नहर चालू होगा। चुनाव मैदान में कई सारे पार्टी आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, लेकिन इस चुनाव में देखने को मिल रहा है दारू मुर्गा। आप भी दारू मुर्गा बांट रहे हैं क्या चुनाव? नहीं, वो तो हम कभी नहीं किया। शुरू में भी देखिए, हम तो बोलते हैं कि भाई दारू मुर्गा का हम पक्षधर नहीं, उसका खोलकर विरोध करते हैं। दारू मुर्गा आपको नहीं खिलाएंगे, आपको हम मान सम्मान देंगे। अब मेरा कहने का मतलब, आपको लगेगा नहीं कि हम विधायक साथ बैठे हुए, ये मेरा कहने का मतलब है। और काम के प्रति जो सजग होना चाहिए नेता को, हम करते हैं। और जहाँ तक दारू मुर्गा की बात है, तो ये सब चंद्रप्रकाश चौधरी का, आसू पार्टी का देन है। ये सब चौक चौराहा में जो देखिएगा दारू पी के गलट रहा है, वो आसू पार्टी का, कांग्रेस को नहीं पाई, कांग्रेस को पैसा कहाँ है देगा। और बहुत सारा बात है, आप तो जानते हैं कि आसू पार्टी का ऐसे 15 साल पहले क्या था, 2 साल हम लोग के जो सैयद और भाई लड़ते थे चुनाव में, उनका पूरा माहौल बनता था, हम लोग पूरा उनको माहौल बनाते, लेकिन लास्ट में एक दिन पहले हिंदू और मुसलमान करके जीतते थे। तो 2 बार तो इनको मौका मिला, हिंदू मुसलमान। और शुरुआत में एक बार आए तो जब कोई नेता जिनको देखा कि भाई महतो का चेहरा आ गया, तो लोग उस टाइम जीता थे। 3 बार हो गया, 4था बार तो नहीं आए। और हमको लगता है कि अगर इस बार उनको पलटनिया मारेंगे तो 24 में तो कोई कीमत में कितना पैसा बांटेगा आनंद नहीं, क्योंकि 1.5 साल का जो मेरा तैयारी होगा वो 2024 का तैयारी होगा। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, चुनाव में कई बार देखा जाता है आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, लेकिन रामगढ़ के क्षेत्र के जो छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए रांची हजारीबाग जाना पड़ता है, रोजगार के लिए पलायन करते हैं, ये कब दूर होगा? देखिए, सबसे पहले तो भाई ठीक कहा आपने कि हमारा क्षेत्र किसान क्षेत्र, यहाँ के स्टूडेंट लोग रामगढ़ जाना पड़ता है। हजारीबाग तो हमारा यहाँ पे तो कॉलेज है ही है रामगढ़, लेकिन पढ़ाई यूजी तक होता है, पीजी हाँ ना, ठीक है हजारीबाग। लेकिन देखिए, हम तो कोशिश प्रयास किए अपने क्षेत्र में अभी फिलहाल की भाई एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हम गोला में करवा भी रहे हैं। लेकिन वो भी कहते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी जी कहते हैं हम ही लाए हैं। वो उनके पत्नी बोली, उनको थोड़ी समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। सो चंद्रप्रकाश चौधरी की ब्रिटिश काल का, मतलब अंग्रेज के समय का है, और उनकी पत्नी को पता भी नहीं, बोलती है कि नहीं वो भी बहुत प्रयास से लाए। और 2 डिग्री कॉलेज का है चाहिए, यहाँ का काम है 2 डिग्री कॉलेज, उनको बुझा रहा है कि डिग्री कॉलेज कौन सी है। देखिए एक बता दे रहे हैं, ये जो 2 टीचर जो बने थे,
इसको एक हम सस्पेंड कराए, आपको पता है कि नहीं? उनका एक टीचर को सस्पेंड करा, चंद्रशेखर महतो, चंद्र महतो, और चंद्रप्रकाश चौधरी की जो पत्नी सुनीता चौधरी को, दोनों के जब उस मंत्री बने थे तो दोनों को एक ही दिन मतलब नौकरी में लगवाए थे सेटिंग करके। तो इन दोनों का कहानी खत्म हो गया, तो अब छुड़वा दिए, और एक हम लोग जांच करवा के उसको सस्पेंड भी करवा दिए। जो 1.5-2 करोड़ उसका जो उठाया ना 15 साल से, उसको रिकवरी करने में लगे हुए कि सरकार का पैसा खजाना में जाना चाहिए। जी, जी। कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस 32 का समर्थन नहीं करती है, 32 की बात नहीं करती है। दूसरी तरफ से आप चुनाव जब मैदान में आ रहे हैं तो 32 का बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं। नहीं, कांग्रेस का कौन विधायक से मना किया भाई? अनूप सिंह तो देखिए पचधर देखिए 32 का बात अनूप सिंह की है। पूर्णिमा सिंह विरोध किए, देखिए वो पहले शुरुआत में कुछ किए होंगे तो उसका हम नहीं बोल सकते, लगातार विरोध किए। लेकिन अभी तो हम नहीं बोल सकते पूरा। लेकिन अनूप सिंह जी, राजेश ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो भाई देखिए, हम तो 1932 का मतलब सपोर्टर है, तो हम तो 1932 का बात करेंगे, खतियान का भी बात करेंगे। हम तो जयराम महतो को कह के चर्चा करते हैं, भाई अच्छा है, नेता है, मांग कर अच्छा बात है, लेकिन उनका विरोध हम थोड़ी करेंगे। तो बात समर्थन कर रहे हैं जयराम महतो। देखिए, जयराम महतो एक उभरता चेहरा हम मान सकते हैं, और खतियान के लिए लड़ते हैं। आम जनता के लिए जो सोच उनका है कि भाई झारखंड में रोजगार होना चाहिए, अच्छा बात है। हम भी तो सोच रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे तो रोजगार के बाद मुख्यमंत्री महोदय से विधानसभा में जरूर हम भी बात रखेंगे। जयराम महतो से बातचीत हुआ? अभी तो इधर नहीं हुआ है जयराम महतो जी से, लेकिन उनका हम आदर करते हैं भाई, क्योंकि अब हम लोग का खास करके चुनाव में मदद मांगे हैं? मदद तो नहीं, वो उनके कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई दुलमी में, तो उन लोगों से कहा है कि भाई देख लो, हम लोग 1932 वाले लगी और ओखिन लगते 1985, तो देखें बोला ना, मदद करवो, कोई दिक्कत ना, हमें क्या यार कोई बात ना है, दीदी जेल गेले है भाई, आंदोलन करके कोई गलत काम से तो हमें सपोर्ट करवो। चुनाव में बेटा का सहारा ले रहे हैं, बीवी का सहारा ले रहे हैं, फिर जयराम, खतियान, 32 सबका समर्थन ले रहे हैं। नहीं, समर्थन तो आदमी लेता है, काहे नहीं लेगा भाई समर्थन? जयराम जी का समर्थन नहीं लिया, उनके कार्यकर्ता है, तो अगर हम बोलेंगे ना, मेरा बात हुआ आपसे? नहीं वैसा कुछ नहीं बात हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं, बात हुआ है, बहुत तरह की बातें, छोड़िए, बात तो होना ना होना तो बात करें, लेकिन जयराम भाई या जयराम दा हम लोग का जो है, तो मुझे उम्मीद है कि ममता देवी उनकी बहन है, और वो जेल गई तो उनको जरूर अफसोस होगा, क्योंकि जब आए थे प्रोजेक्ट में तो उन्होंने कहा था कि भाई आपसे बात नहीं हुआ तो शायद ममता देवी से बात हुआ हो सकता है। उस जेल में कैसे बात होगा, उनको नंबर तो हम दिए नहीं, जेल से ही बात हुआ? नहीं नहीं नहीं, उनसे बात ही नहीं होगा, नंबर ही नहीं दिया, कहाँ बात होगा? आज जेलर को बात करा देगा कि आपको मोबाइल से, और तो पीएनटी से बात होता है हम लोग तो 3 महीने में टू 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 करके बंद हो जाता है, वो तो हम लोग बात नहीं कर पाते विधायक से। विधायक बनने के बाद बजरंग महतो विधानसभा में 32 की बात करेंगे? करेंगे, बस्ती 32 का बात करेंगे, नियोजन नीति की बात करेंगे, लोग का कैसे रोजगार में उसका बात करेंगे। हमारा मुख्यमंत्री है जी, यहाँ वापस हो गया 32? वो हो गया, लेकिन प्रयास है भैया, 24 से पहले बहुत कुछ होने वाला है, और अभी तो हम उतना आधिकारिक घोषणा कैसे कर देंगे, अभी तो हम जगह पहुंचे ही नहीं। जब जगह में पहुंचेंगे तो हम देखिए करेंगे, काहे नहीं, जगह में पहुंचेंगे, जो सवाल आप कीजिएगा तो हमको समझ में जाएगा कि हमको क्या बोलना है, क्योंकि अब जगह में पहुंचे नहीं, अभी कुछ बोल देंगे तो आपको लगेगा भाई ज्यादा ही बोल रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन है कि 1932 का हम समर्थन करते हैं, 1932 होना चाहिए, क्योंकि भाई झारखंडियों के हित का बात तो खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जो 1932 का बात करेगा भाई झारखंड में राज करेगा, तो हम कौन सा अलग रहेंगे? हमें तो उन्हीं का पेड़ का चेंगा है, वो मेन पेड़ है, और हम लोग उसका डाली है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, दूसरे विधायक, दूसरे विधानसभा के विधायक आ रहे हैं। हम लोग का पार्टी का नहीं, दूसरे पार्टी का? दूसरे पार्टी विपक्ष का तो कोई नहीं, कौन यार स्टार प्रचारक कौन आज के डेट में है? तो अर्जुन मुंडा यहाँ पर आप मंगवा रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, मंगवा नहीं रहे, हम विधायक हैं, मुख्यमंत्री तो पहले विधायक है ना जी, उसके बाद ना मुख्यमंत्री बने। तो भाई वो अब ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री का जो अपना उनका सर्टिफिकेट उसको छोड़ देंगे कि भाई अभी हम 15 दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चलिए नहीं होगा, अब तो उनका लेवल लग गया मुख्यमंत्री का। एक लेकिन एक तो पहले तो विधायक है, तो अपना विधायक को, अपना पार्टी के समर्थन के विधायक के, कांग्रेस के विधायक तो बचाएंगे ही, मतलब सपोर्ट करेंगे ही भाई, काहे नहीं करेंगे? अभी क्या आजसू पार्टी में नहीं आ रहा है सुदेश महतो, पहले के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी अर्जुन मुंडा जी आए थे, केंद्र का मंत्री है ना, राज्य मंत्री है ना, शायद राज्य मंत्री आदिवासी कौन सी का, जनजाति मंत्री। तो भाई इनसे तो कम से कम मुद्दे क्या, यहाँ पर बैठक रखे चौकड़ बड़ा में जोगिया बाबा में कुछ आदमी नहीं था, सब धूप में रह गया, कुर्सी खाली। तो इस सब से कुछ नहीं होना, हमको पूरा विश्वास है। अभी हम गए थे, देखिए इधर सामने 1-2 गज्जे गाँव में प्रचार करने, रात में 10 बजे तक अभी प्रचार किए, उसका इतना भीड़ कि हम समझ नहीं सकते। लोगों ने समर्थन दिया, कहा कि सब तोर संग चिंता नहीं करियो, झंडा। तैयारी कैसे चल रहा है? तैयारी भाई डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भाई हमको 5 साल चाहिए कम से कम, तब ना 5 साल के बाद आप हमको बोलिए कि आप विकास किए कि नहीं किए। हमको 3 साल में, अब 2 साल कोरोना चल गया, 1 साल में 4-5 महीने कोट्टे कचहरी में ममता देवी कूदी, हम भी कूदे साथ में। जीतने की उम्मीद किसका, 15 या 3?
जीतने का उम्मीद किनका है? 15 साल का कार्यकाल या 3 साल का कार्यकाल? 3 साल का भाई, 15 साल का कार्यकाल कुछ नहीं हुआ भाई, हम बता दे रहे हैं। सिर्फ लूट खसोट हुआ है ये रामगढ़ में, ठेकेदारी प्रथा चला है। अभी बोल देते हैं कि हम ITI बनाए, पॉलिटेक्निक बनाए, रोड बनाए, तो भैया जिला बनेगा तो जिला का जिला कार्यालय नहीं बनेगा, समाहरणालय नहीं बनेगा, तो कोर्ट नहीं बनेगा, क्या चीज नहीं बनेगा बताइए ना, जेल नहीं बनेगा। ऐसा तो अभी अभी कोई कहीं देखे प्रकाश चौधरी का आदमी बोल रहा है कि तो आधार कार्ड निकालवाए तो वहाँ रामगढ़ जिला लगाओ नहीं, प्रकाश चौधरी कर ले हो। बोले अच्छा, तो खूटी कौन कर ले हो? प्रकाश चौधरी के पप्पा रिजुनाथ चौधरी है, वहाँ कौन आंदोलन कर ले भाई? ऐसा बात बोलते हैं भाई, 2 जगह एक साथ जिला बना है, तो खुट्टी में वही काम हुआ जो यहाँ हुआ है जी। ऐसा थोड़ी कि आप आंदोलन कर दिए तो आपका यहाँ जिला मिल गया, तो खुट्टी कौन आंदोलन किया था? सब हमको बता दिए ना। सुदेश महतो किए थे का? सुदेश महतो नहीं किए थे, लंबोदर महतो तो नहीं किए थे। तो बात है कि ये सब ढकोसला बात से बोलने से नहीं, पब्लिक जानता है। अगर हम अभी बोल देंगे कि चंद्रप्रकाश चौधरी जब पैदा लिए थे जो हॉस्पिटल में, वो हम लोग इंदिरा गांधी बनाई थी, कोई बात हुआ? अंतिम सवाल है बजरंग दा कि कोयला वोयला का पैसा उससे आता है क्या? कहाँ कोयला भाई, हमारे रामगढ़ में पूरा कोयला प्रकाश चौधरी पूरा 2 नंबर काम चलाओ, देख सेटिंग होकर भाव अच्छा से। हमारे पास कुछ ना हो, हमारे पास 2-3 गो हाईवा रहो, 2-3 गो 1-2 गो बेचाई हो गेलो, और 1-2 गो खड़ा हाईवा था भाई। कौन हम थोड़ी कौन आज नया चुनाव जीतने के बाद हम संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, पहले से मेहनत किए हैं जी। आपका विपक्ष कर रहा है कि पूरा कोयला का पैसा बजरंग। अच्छा, तो मतलब सबूत दे दो, तुम्हारा सबूत दे देंगे कितना चारकोल मिक्स कर रहा है, सब वीडियो बना ले, बोलो ना, करवा दे, अभी सब समझ में आ जाएगा प्रकाश चौधरी को। हम नहीं कुछ बोलते का, अभी देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले लगभग डेली 20-25 हाईवा सेटिंग करके कोयला निकाला यहाँ से प्रोजेक्ट से, उसी का तो मार बेचारा चल गया। हमको लग रहा है कि जो रमेश विश्वकर्मा था ना, वो कहानी बेचारा को बात को गोल गोल घुमाइए मत। कोयला का पैसा मिल रहा है 1 रुपया नहीं यार, कोई बोले तो बोल नहीं, कोई बोलो तो कोयला के 1 टका कोई दे सबूत देते नहीं, ओकर जे कुछ मान जो कोयला के पैसा हम सब काम नहीं करे, कोयला के 2 नंबर करबे ना करे, सुन ले, 2 नंबर कुछ ना करे, दारू नहीं पियो, मुर्गा नहीं खाए, मतलब मुर्गा नहीं खैनी बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं करे, कोई धंधा हमारे गलत काम ना हो। जीत निश्चित 110% गोरी गोरी रोज बोले हो, 110% कोई माइकल रोके पार्टी ममता देवी की बजरंग महतो ना है, या ममता से चुनाव रहे और एक जनता चुनाव रहे, सुन बता दी में कहीं किंतु पर तो ना हो। आज जितना जनता देखा ही भिड़वा नहीं ककरो टका 1 रुपया नहीं दे, सब भूखे पे जखन देख गलते नहीं, होटल हमारा होटल है बोले खुला और बाबू खाना खेबे तो बंद गेलो, सब आते गलत हो कचा दे 1 रुपया करो ककरो, सब भूखे रहो बता दियो। तो ये थे बजरंग महतो जो कि रामगढ़ उपचुनाव के प्रत्याशी है, और इनका बात अभी सुने कि क्या कुछ मुद्दों के साथ रामगढ़ विकास को लेकर क्या कुछ सपना देख रहे हैं। ये बजरंग महतो। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।